की बात सुनी है ना। 16 संस्कार होते हैं और उनमें जन्म से गर्भ धारण से लेकर के और मृत्यु को संस्कार माना जाता है। मृत्यु संस्कार कहलाता है। अपने यहाँ की कुछ क्षेत्रीय परंपराएं होती हैं। अभी जैसे बिहार है, उधर जाते हैं तो जब किसी के घर में मृत्यु होती है तो वहां सर्वप्रथम मृत्यु हो जाने के बाद, क्योंकि प्राण निकल जाते, सूक्ष्म शरीर व्याप्त रहता है, वहां की परंपराएं बता रहे हैं। तो महाराज जी वहां की परंपराएं कहाँ से? भ्रमण किया है हमने। बिहार में बहुत बंधु हैं, हमारे श्रोता हैं और साथी हैं। वहां किसी के घर में मृत्यु है तो मुर्दे को लिटा करके पहले सुंदर कांड होगा। सुंदर कांड सुनाते हैं, इसके बाद उसको श्मशान पर ले जाते हैं और उसका देह संस्कार, अंतिम संस्कार करते हैं। ये परंपरा है। क्यों? जो मृत आत्मा है ताकि वो भटके नहीं। उसको यदि जीवन में पहले उसने भक्ति का उसने पान नहीं कर पाया, जैसे मैंने पहले कहा कि संत की वाणी, भगवत कथा के वचन, रामायण की चौपाइयां कर्ण में चली जाएंगी तो जीवन का रूपांतरण हो जाता है, बदल जाता है जीवन। तो ऐसी मान्यता है कि उस समय उस मुर्दे को भी सुनाते हैं ताकि जीवन में पहले जो अछूता रहा, इस समय भी उसका कल्याण हो। और कहीं ईश्वर की ऐसी ही परंपरा हो, ईश्वर की यही इच्छा हो, जो दिवंगत आत्मा है उसको भी इस अमृत भागवती गंगा के 2 शब्द और यह भागवती गंगा जाए और उस दिवंगत आत्मा का कल्याण करे। इस भावना से ये प्रारंभ हो गया आयोजन। तो हम जैसा मानते हैं शास्त्रों के अनुसार, तो वो कहते हैं ये मृत्यु होना कोई बड़ी बात नहीं, जीवन होना कोई, हाँ यदि मनुष्य का जीवन मिला है वह अवश्य परम सौभाग्य से मिलता है। क्योंकि मृत्यु तो इसलिए कि जो आया है तो जाना पड़ेगा ही। इस धरा पर कोई अमर नहीं है, स्वाभाविक है और सभी की है। कल एक शब्द बोला था जैसे कि मृत्यु सुनिश्चित है, वस्तुतिथि निश्चित नहीं है। अनिश्चित है तिथि लेकिन सुनिश्चित है। अब वो कौन सी तिथि है किसकी, वो वही जानता है। इस प्रकार से जब भक्ति माता को आनंदित देखा, महान आश्चर्य से समस्त संत समाज प्रफुल्लित हो गई। और इस स्थिति को देख करके समस्त ऋषि वृंदों ने प्रश्न किया कि महाराज, ये तो हमने देखा कि भक्ति माता के दोनों बेटे तरुण हो गए, जो वृद्ध हो गए थे वो युवान हो गए, और इससे कैसे कैसे लोग तर सकते हैं, कैसे पापी तर सकते हैं। किसी ने कोई पाप हो गया हो और वो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करे तो क्या वो तर सकता है? सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि अरे आप कहते हैं कैसे कैसे पापी तर सकते हैं। सुनिए, जिंदा की तो बात छोड़ दीजिए। अरे जिसने जीवन भर पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो, सिर्फ पाप ही पाप किया हो पूरा जीवन, एक भी बार पुण्य नहीं किया हो, संपूर्ण जीवन पाप किया हो, यदि और जीवन में नहीं किया, मर गया, तो महापापी पाप करते करते मर गया, कोई पुण्य नहीं किया। और यदि उसको भी, प्रेत आत्मा को भी सुना दी जाए कथा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज आप बात तो कर रहे हैं लेकिन बात आपकी कुछ जम नहीं रही है। अरे कह रहे मर गया है जो
प्रेतात्मा बन गया, प्रेत बन गया, वही भी कल्याण हो जाएगा उसका। अरे महाराज ये तो ऐसा ही हुआ कि अपना जो सामान बेचते हैं वो तो अपने सामान की हर कोई बड़ाई करता, जो दुकानदार होता है। कैसे? जैसे एक दुकानदार बेच रहा था, ले लो मलाई वाले केले। अब मलाई के केले होते क्या? कह रहा मलाई वाले केले। एक बेच रहा था, कह रहा खरबूजे शक्कर से मीठे। तो एक व्यक्ति वहां पहुंचा, बोले दो शक्कर से मीठे हैं खरबूजे? बोले हाँ खरबूजे शक्कर से मीठे। तो उसने उस पैसे दिए, लिए, घर पे गया और जैसे ही उसके टुकड़े किए, अमनिया करके खाने का प्रयास किया तो वो फीके थे। वापस पहुंचा, उससे बोला क्यों बेवकूफ बना रहा हमको? कह रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे। बोले आपने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया साहब। बोले क्यों? बोले मैं कह नहीं रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे। खरबूजे में शक्कर से, शक्कर डालो फिर खाओ। पहले कह रहा था मैं तो खरबूजे शक्कर से मीठे। खरबूजे थोड़ी मीठे हैं, शक्कर से मीठे। शक्कर डाल लोगे मीठे हो जाएंगे। तो बोले लोग ऐसे ऐसे भी होते हैं। अरे अपनी बात को कहना है तो इस तरीके से कहने लगते हैं। तो ऐसे ही आपने कह दिया कि वो प्रेत भी हो तो भी कल्याण हो जाएगा। तब जी महाराज ने कहा ऐसा नहीं है। क्या है? बोले एक मैं शास्त्र की जो पुराण की कथा है वह सत्य कथा आपको सुना रहा हूं। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण थे। बहुत सरल और सज्जन ब्राह्मण थे। नित्य पूजा पाठ भक्ति में लीन रहते थे। और उनकी श्रीमती जी, जिनका नाम था धुंधली देवी, जैसा नाम वैसे ही काम, पूरी बुद्धि से धुंधली थी। और आत्मदेव शास्त्री ज्ञानवान थे। और धुंधली देवी तो ऐसी थी कि जब तक सुबह से शाम तक किसी से मोहल्ले में दो चार से उनकी पकड़ ना हो तब तक खाना ही नहीं बचता था। रोज का काम था। और महात्मा जी की लड़ाई होती नहीं थी। बस कष्ट एक बात का था कि संतान नहीं थी। एक दिन किसी बात को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत कष्ट हुआ तो जाकर के जंगल में बैठ गए और रोने लगे। और उस दिन विचार किया कि आज तो देह को त्याग ही देंगे, क्या करेंगे ऐसे जीवन से। क्यों? कहते हैं कि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, कि दो मुक्ति के मार्ग, दो बिन है दुख दूना। अरे पति नहीं है तो मांग सूनी है, और पुत्र नहीं तो घर सूना है, और दोनों मुक्ति के मार्ग भी हैं। अरे क्या होगा मेरे ऐसे जीवन का जब मेरे बेटा ही नहीं है, क्या करूंगा? और जाकर के जंगल में गए और सोचा आज प्राणांत कर देंगे, देह को त्याग ही देंगे। और बैठ करके जोर जोर से रोने लगे। बड़े दुखित हो गए और दुखी थे, रो रहे थे, जंगल में थे, कौन सुनने वाला। उसी समय एक महात्मा जी निकल पड़े, अपना हरि नाम करते चले जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण। अरे वो महात्मा जी कर रहे थे, आप लोगों को भी रुक जाओ, ये लोग तो तैयारी बैठे हैं। तो वो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बहुत अच्छा भजन हो रहा था उनका, आनंद आ रहा था। उन्होंने देखा कि अरे कोई रो रहा, तो होता क्या है, जैसा अपने अंदर विचार हो वैसा ही सामने वाला दिखता है। जैसा आपन तस दूसर जाने, जैसा हम हैं वैसा ही हम सामने वाले को समझते हैं। सबके साथ ही होता था। महात्मा जी ने सोचा नारायण नारायण जप रहे थे, बोले निश्चित मिल गया, एक भक्त और मिल गया, बन गया जोड़ा। अपना अकेले थे, बोले ये मिल गया, रो रहा है भगवान के लिए, चलो इससे दोस्ती करेंगे, दोनों लोग चलेंगे, एक से दो भले, दोनों भजन करेंगे। उन्हें लगा भगवान के लिए रो रहा है, जंगल में आके किसको रोएगा भाई, यहाँ कोई सुनने वाला थोड़ी है, तो भगवान ही को पुकार रहा होगा।
और जैसे पास में आए पूछा क्या हो गया है महात्मा जी, साधु महाराज क्या हो गया पंडित जी। अरे पंडित जी ने देखा और जोर से रोने लगे। अरे बोले बताओ तो। बोले महाराज मेरे कोई बेटा नहीं है इसलिए रो रहा हूं। बोले हे भगवान, महात्मा जी ने कहा ये तो हो गया कल्याण। हम सोच रहे थे कि भगवान के लिए रो रहा, ये तो बेटे के लिए रो रहा। समझाने लगे। महात्मा ने कहा ऐसा है ब्राह्मण, आप विद्वान हैं और बेटे से सुख नहीं मिलता। आप क्या सोचते हैं कि आपके बेटा होगा तो आप सुखी हो जाएंगे? अरे कितने बेटों वाले बता दे। महाराज सगर के कितने पुत्र थे? कितने थे? 60,000। जिनके हजारों पुत्र थे और ऋषि का श्राप पाके सारे के सारे भस्म हो गए। महाराज कौरव और पांडवों की कहानी सुनी है ना, कितने थे कौरव, कितने थे, और सारे के सारे लड़के मरे और माता पिता को सुख दिया क्या? युद्ध किया और सबके सब समाप्त हो गए। अरे ये तो शास्त्रों की, अभी समाज में देख लो आप, ऐसे कितने लोग हैं जिनके 4-4 लड़के हैं, 5-5 लड़के हैं, 3, 4, 5, 6 लड़के हैं, और हालत क्या है? 4-4, 5-5 बेटों वाले माता पिता की स्थितियां हैं कि अगर उनके 4-5 बेटे हैं, 4-5 बहुएं हैं, उनके 2-2, 4-4 नाती हैं। अगर सारे लोग चाहें कि हम अपने माता पिता को भगवान समझ करके सिर्फ भोग लगाएं, एक एक निवाला ही खिलाएं, तो उनका पेट भर जाएगा। एक निवाले में भर जाएगा, एक एक निवाला ही खिला दे। और इतना बड़ा परिवार होता है और महाराज माता पिता दर-दर की ठोकरें खाते हैं, कहीं किसी आश्रम में पड़े होते हैं। ये वृद्धाश्रम जो खुले हैं वो कोई किसी ना किसी के माता पिता ही तो है, किसी ना किसी के माता पिता हैं, तभी तो वृद्धाश्रम में है, वहां पड़े रहते हैं। लड़के कलेक्टर हो गए, एसडीएम बन गए, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे, फैक्ट्रियां चल रही हैं, माँ बाप को फुर्सत नहीं है। क्या कहें पिताजी हमारी जॉब ही है, हम तो बंबई में आ गए हैं, अब आप गांव में वहीं हो, ठीक हो, यहां मत आना। आप आते हो, आपके कपड़े अच्छे नहीं होते हैं, हमारा स्टेटस बिगड़ता है। उस समय स्टेटस नहीं बिगड़ा जब माँ ने 9 माह गर्भ में रखा, पैदा किया, पैदा करने के बाद रात में तुमने हर 10 मिनट में गंगा यमुना जी बहाई, सारी रात माँ जागती रही। इधर से बेटा गीला हो गया, उठा करके इधर निकला लिया, खुद गीले में लेट गई, स्वयं गीले में लेट करके माँ खाना खाने को बैठी, बेटे ने गोदी में ही लेटरिन कर दी, खाना की थाली खिसका दी, बेटे को जाकर के शौच कराया, आके फिर खाना खा लिया। माँ को घिन नहीं आई। 9 माह गर्भ में रखा और उसके बाद इनके गाय बैल भैंस के, कुत्ते के, घोड़े के, गधे के बच्चे तो पैदा होते ही दौड़ने लगते हैं। अरे इस इंसान के बच्चे को तो उंगली पकड़ पकड़ के चलाने में बरसों लग जाती हैं। कितना चलाना पड़ता, भैया थोड़ा थोड़ा चलो, थोड़ा सा चलने लगा, भैया घुटनों के बल चलने लगा। माँ को अति प्रसन्नता होती है, सारा परिवार आह्लादित हो जाता है, बेटा घुटनों के बल आ गया, पैरों के बल चलने लगा, बेटा आगे बढ़ेगा, बेटा खड़ा होने लगा। एक एक पल माँ, जब बेटा छोटा होता है, घर में कोई भी काम करे, माँ किसी भी कोने में काम कर रही हो, बेटा पल्ले में झूल रहा है, सो रहा है, और अगर बेटा तेजी से सांस ले ले तो माँ को पता चल जाता है, भले ही माँ घर के उस कोने में क्यों ना हो, तेजी से सांस ले ले। जरा विचार करो, 5 दिन का बेटा है, 15 दिन का बेटा है, 2 महीने का है, मुंह बोलता है क्या? माँ को पता होता है किसको भूख लगी है। माँ को किसी दिन वो दूध नहीं पीता थोड़ा सा भी, माँ पहले बता देती आज इसके कुछ दर्द है पेट में, वो बोल नहीं रहा, माँ को एहसास हो जाता, आत्मा से आवाज आने लगती है।
अपनी आत्मा से जोड़ के रखती है माँ। और उस माँ को हम, उस पिता को हम किस तरीके से त्यागते हैं। इन स्थितियों को जब देखता हूं समाज में बहुत कष्ट होता है। ऐसे दुष्ट जो बालक होते हैं वो जीवन में कभी सुख नहीं पा सकते। आपके घर में करोड़ों की संपत्ति हो और यदि आपके माँ बाप दुखी है, इस व्यासपीठ से मैं बता रहा हूं, आपके माँ बाप दुखी हैं, आप कितने भी बड़े करोड़पति हो, आप जीवन में सुखी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। आप तभी सुखी रहेंगे जब आपके माँ बाप सुखी होंगे। आप भले ही निर्धन हो, आपके घर में धन कम है, रूखी सूखी खिलाए, लेकिन माँ बाप को त्यागना नहीं। बड़ा एहसान है माँ बाप का जिन्होंने पैदा किया है।